शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर के इस भाग में हम लोग अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का क्या क्या फ़ायदा है, इसका डेफिनेशन क्या है, इस बात को सीखेंगे। अकाउंटिंग क्या है, आइए अकाउंटिंग का परिचय देखते हैं। तो अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन बोलते हैं और लेखांकन शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसमें पहला होता है लेख और दूसरा होता है अंकन। अब लेख शब्द का अर्थ होता है लिखना। लिखना किसी भी हिसाब को किसी बुक में, किसी कॉपी में लिखना और उसका रिकॉर्ड रखना, उसको लेखांकन बोलते हैं। और अंकन शब्द का होता है अंकों में लिखना। तो जब भी कोई हिसाब किताब होता है, लेन देन होता है, तो वो अंकों में होता है। यानी किसी से रुपया लेना होता है, किसी को देना होता है, किसी से माल खरीदना होता है, किसी को माल बेचना होता है। तो इस हिसाब को लिखित रूप में रखना ही लेखांकन कहलाता है। इसे ही हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, दुकानों में बहुत सारे सामान खरीद बिक्री होती है, सेल परचेज होता है। अब इस हिसाब को हमेशा के लिए याद रखना मुश्किल होता है। छोटे छोटे लेन देन हैं, सीमित मात्रा में लेन देन है, उसे आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर बड़े लेन देन है तो कहीं ना कहीं उसको लिखना पड़ेगा, चाहे वो डायरी में लिखें, चाहे किसी बुक में लिखें, या इसके लिए अकाउंट की अलग पुस्तकें रख लें, उसमें लिखें, रिकॉर्ड करें। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल कंप्यूटर में भी अकाउंटिंग का काम हो रहा है। तो यही है लेखांकन, यानी कि हिसाब किताब को लिखना, उसका रिकॉर्ड रखना, उससे निष्कर्ष निकालना, इसको अकाउंटिंग कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या है, अकाउंटिंग रखना क्यों ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग कई हिसाब से एक बिजनेसमैन या दुकानदार के आधार पर अगर सोचा जाए तो लेखांकन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आइए उसमें से कुछ फ़ायदे देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह होता है कि लेन देन के पैसों के बारे में पता चलता है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, किससे कितना पैसा लिए हैं, किसको कितना दिए हैं। इन सभी बातों की हमें अच्छी से सही जानकारी मिल पाती है। दूसरा फ़ायदा है कि यदि हम किसी भी रिकॉर्ड को लिखित रूप में रखते हैं तो हमें उसको बार बार याद नहीं रखना पड़ता, जिससे हम लोगों का मन हल्का होता है, दिमाग पर कोई बोझ सा नहीं होता है, सोचना नहीं पड़ता है। खाली रजिस्टर पलटे, अकाउंट की बुक पलटे और पता चल गया कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि हिसाब रखने से हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि हमें अपने बिजनेस में क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई, कितना नुकसान हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ। और चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमने अपने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई थी और अभी हमारी स्थिति क्या है, हमारा अभी का कंडीशन क्या है, हम किस स्थिति में हैं, पहले से प्रोग्रेस में है, तरक्की में है, या पहले से हम कोई कमी में हैं, और हमारे पास अभी कितना पैसा अवेलेबल है, कितनी पूंजी बची हुई, हमारी पूंजी बढ़ी या हमारी पूंजी घटी, ये हम पता कर सकते हैं। अब लेखांकन का अर्थ समझने के बाद हमें ये समझना है कि जो लेखांकन है ना, अकाउंटिंग है, वो कितने प्रकार की होती है। तो उसमें खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के खाते होते हैं, जिसमें हम लोग को बांट के चल सकते हैं। ऐसे तो 2 ही होता है, पर्सनल और रियल होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 तरह के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अकाउंट को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पर्सनल अकाउंट होता है जिसको व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, दूसरा रियल अकाउंट होता है जिसको वास्तविक खाता बोलते हैं, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है जिसको नाम मात्र का खाता कहते हैं। अब तीनों में अकाउंट बनाने का रूल अलग होता है, जिसको गोल्डन रूल बोलते हैं, स्वर्णिम नियम। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके आधार पर ही हमको जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें बनेगी। तो पर्सनल अकाउंट भी 3 प्रकार का होता है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल का मतलब क्या होता है? किसी पर्सनल व्यक्ति से होता है। जैसे अब राम, श्याम, मोहन, ये सब तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, व्यक्ति हैं, प्रकृति द्वारा बनाए हुए। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं, जैसे बैंक हो गया। तो बैंक क्या है? बैंक को एक व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि हम बैंक से पैसा लेते हैं, बैंक को पैसा देते हैं। तो ये सब क्या हो गए? हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए। इसके बाद कैपिटल हो गया, ड्राविंग हो गया,
ये सब भी हमारे पर्सनल अकाउंट हैं, हम पूंजी लगाए हैं। तो देखिए, व्यक्ति अलग है और फर्म अलग है, कंपनी अलग है, हम अलग हैं और हमारा बिजनेस अलग है। हम एक लेनदार भी हो सकते हैं, हम एक देनदार भी हो सकते हैं। हम अगर पैसा निकालते हैं बिजनेस से तो वो ड्राइविंग है, और ड्राइविंग है तो ड्राइविंग के लिए हम अपने बिजनेस के लिए लेनदार हो गए। और अगर हम कैपिटल लगाए हैं तो हम बिजनेस के लिए लेनदार हो गए, और अगर ड्राइविंग किए हैं तो हम बिजनेस के लिए देनदार हो गए। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद हम लोग रियल अकाउंट, आइए पर्सनल अकाउंट का देख लेते हैं परिचय एक बार अच्छा से। तो पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी कंपनी, किसी संस्था से संबंधित नामों को लिया जाता है। और हम ऐसा कह सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, उसको पर्सनल अकाउंट हम मान सकते हैं। जैसे मोहन का खाता हो गया, मोहन के अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं नाम, जैसे मोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सप्लायर, कस्टमर, डेटर, क्रेडिटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल अकाउंट, इसके बाद ड्राइविंग अकाउंट, XYZ लिमिटेड, ये सभी क्या हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर वे सभी अकाउंट आते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है और पैसा किसको देना है। अब दूसरा आता है रियल अकाउंट। जैसा नाम है इसका रियल मतलब वास्तविक खाता होता है। वैसा अकाउंट जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होता है उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। इसमें एसेट्स होता है ना, जैसे गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, ये एसेट्स हो गया। लायबिलिटीज हो गया, ऋण या कर्जा जिसको बोलते हैं, किसी से लिए हैं, तो ये रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लैंड अकाउंट यानी कोई ज़मीन का खाता, बिल्डिंग अकाउंट, भवन खाता, मशीनरी अकाउंट, कोई मशीन हम खरीदे हैं तो उसका अकाउंट बना लिए, फर्नीचर का अकाउंट, व्हीकल, कोई गाड़ी घोड़ा खरीदे हैं उसका अकाउंट बना लिए, कैश अकाउंट, ये सभी हमारे रियल अकाउंट में आता है। इसके बाद अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जब हम कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में हम कोई स्टाफ रखते हैं, उसको एम्प्लॉय रखते हैं, उसको सैलरी देते हैं तो सैलरी क्या है, मेरा खर्चा है। हम कहीं कर्जा लिए हैं, उसको इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट क्या है, मेरा खर्चा है। कोई कस्टमर हमसे माल खरीदता है, हम उसको डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो इसमें आय और व्यय, लाभ और हानि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब सैलरी दे रहे हैं तो मेरा क्या है, हानि है, खर्चा है। और इंटरेस्ट दे रहे हैं तो खर्चा है, इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मेरे लिए फ़ायदा है, डिस्काउंट दे रहे हैं खर्चा है, डिस्काउंट ले रहे हैं फ़ायदा है। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। फिर बाद में इसका हम लोग रूल भी पढ़ेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सभी खर्च और हानियों को डेबिट करना है और सभी आय और प्राप्तियों को क्रेडिट करना है। तो जर्नल एंट्री जब पढ़ेंगे तो उस समय एक बार फिर से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे रूल की। और जैसे रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आता है उसको डेबिट कीजिए, जो संपत्ति जाती है उसे क्रेडिट कीजिए। अगर बिल्डिंग हम खरीदे, बिल्डिंग आ रही है और पैसा जा रहा है तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और पैसा को, कैश को क्रेडिट करेंगे। और बिल्डिंग बेच रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिल्डिंग को बेच रहे हैं तो बिल्डिंग जा रही है तो बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे, और पैसा आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो व्यक्ति पाने वाला है कुछ हमारी कंपनी से उसको डेबिट कीजिए, जो देने वाला उसको क्रेडिट कीजिए। जैसे मोहन से हमको 2000 रुपये मिला तो यहाँ पर रुपया मिला तो कैश डेबिट हो गया, और किससे मिला, मोहन से, तो मोहन क्रेडिट हो गया। अगर हमने मोहन को पैसा दिया 2000 रुपया तो मोहन पाने वाला है तो मोहन को डेबिट कीजिए। तो पाने वाला को डेबिट और देने वाला को क्रेडिट करना है। तो रूल हम लोग जब पढ़ेंगे किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें तो उस समय हम लोग इस चीज़ का चर्चा करेंगे। अब नॉमिनल अकाउंट में और क्या क्या आता है, तो सैलरी अकाउंट आता है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, परचेज, वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी होता है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं। अगर कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कमीशन अकाउंट कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कैश आएगा मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और अगर कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जर्नल एंट्री में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, बहुत क्लियर होगा। अभी तो आप बेसिक है तो अभी आपको उतना नहीं ध्यान देना है।
अब इसी चीज़ को इंग्लिश में भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी डाटा को रिकॉर्ड रखते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हमारे होते हैं, लेकिन जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन रुपये में होते हैं, उसका लेखा जोखा हम लोग करते हैं। अब इसमें कई वर्ग होते हैं, जैसे एसेट्स, इसका परिचय ले लीजिए, बहुत सारी शब्दावली है। एसेट्स, तो एसेट्स क्या होता है, जब कुछ भी हम खरीदते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए संपत्ति के रूप में आता है, उसको हम एसेट्स कहते हैं। अब एसेट्स में क्या हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, हमारे एसेट्स है। तो इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। अब जैसे दो तरह की एसेट्स होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वह है जिसको हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया। गुडविल क्या है, ये भी एसेट्स है। गुडविल का मतलब क्या होता है, हमारी अच्छी साख है, तो गुडविल हो गया। ट्रेडमार्क क्या हो गया, हमारा अपना कोई व्यापार चिन्ह है। जैसे मान लीजिए कि हम एक गाय छाप घी बना रहे हैं, तो गाय का छाप, हमारी कंपनी अच्छी चल गई तो उसका भी कुछ वैल्यू हो जाता है, तो ये जो छाप है ये ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड हो गया। कॉपीराइट, आप कोई नया रिसर्च कर रहे हैं, उसको पेटेंटेड करा लिए, तो उसके लिए भी आपको पैसा मिलेगा, वो सब आपका एसेट्स है। इसके बाद लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो किसी न किसी से कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं, तो जो जिससे लेते हैं पैसा, अब जैसे मान लीजिए कि लोन लिए, हम बैंक से लिए या किसी व्यक्ति से लिए, ये हमारी लायबिलिटीज़ है। ठीक है। इसके बाद इक्विटी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी कंपनी को चलाने के लिए मार्केट में कुछ शेयर होल्डर बना देते हैं, यानी कि अपने जैसे शेयर होल्डर बना देते हैं, उसको हिस्सेदार बना देते हैं, इक्विटी होता है। रेवेन्यू, जो आय होती है वो रेवेन्यू होती है, और एक्सपेंसेस, जो खर्चा होता है उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। ट्रांजैक्शन, जो लेन देन होते हैं व्यापार में, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। रिपोर्टिंग, अब किसी भी तरह का रिपोर्टिंग का मतलब यह होता है कि जब हम कोई अकाउंटिंग बनाते हैं, अकाउंट्स, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो अकाउंट बनाने के बाद लास्ट में हम जांच करते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग बना है उसके आधार पर हमारा बिजनेस कैसा है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्या चीज़ में है, हमारी स्थिति क्या है। तो प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं, और हमारा कंडीशन क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है व्यापार की, इसको जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये रिपोर्टिंग में आ जाता है। ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हम कि सबसे पहले किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम उसका जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री के बाद फिर उसको अलग अलग खातों में विभाजित करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारा 10 कस्टमर है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, बहुत सारी हैं। तो जर्नल एंट्री करने के बाद उन सभी का अलग अलग लेजर बनाना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि किससे हमको क्या लेना है और क्या देना है। तो वो क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर में, और लेजर बनाने के बाद फिर हम लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस बना के हम लोग ये जांचना चाहते हैं कि हमारे जो खाते बने हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ और खर्चे और आमदनी, ये सबको ट्रायल बैलेंस में हम लोग को दिखाते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जैसा कि इसका नाम है फाइनल अकाउंट। तो साल के अंत में बनाया जाता है, और इससे हमको लाभ हानि पता चलता है और हमारे व्यापार की स्थिति पता चलती है। फाइनल अकाउंट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसको फाइनल अकाउंट कहा जाता है।